तो गाइज हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल सेशन जिसमें हम सीखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस एंड रिजर्व इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट एंड रेशो अमंग दी पार्टनर्स। अगर पार्टनर के बीच में रेशोज चेंज होते हैं तो हमारे पुराने प्रॉफिट लॉसेस में क्या फ़र्क आएगा, क्या इफ़ेक्ट आएगा और पुराने रिजर्व्स में क्या चेंजेस आएंगे, क्या ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी उसका। ठीक है ना, क्लियर है चीज़। तो पहले तो समझ लेते हैं एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व के बारे में, जो मैं इसके बारे में थ्योरिकली बता चुका हूँ पिछली क्लास में, पिछली वीडियो में। अब ये देखना है कि तुम्हें ये चीज़ें मिलेंगी कहाँ पर। देखो बैलेंस शीट तुम्हें दे रखी होगी, तुमने जो 11th बैलेंस शीट बनाई थी वो बैलेंस शीट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप थी। अब ये जो बैलेंस शीट है बिल्कुल सेम वैसी होगी, ठीक है ना, बस थोड़ा सा चेंजेस है, मतलब 5% 10% चेंजेस, 5% चेंजेस मान लो। यानी हम जो बैलेंस शीट बना रहे हो बैलेंस शीट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है, कंपनी बनाएंगे बैलेंस शीट ऑफ कंपनी, ठीक है ना, बस बिजनेस का फॉर्म चेंज हो रहा है, बैलेंस शीट वही है एक तरह से, ठीक है ना। देखो होता क्या था, लाइबिलिटी साइड में क्या होता था, हम पहले क्या लिखते थे कैपिटल, वहाँ पे एक ही पर्सन कैपिटल लगाता था तो हम सिर्फ कैपिटल लिखते थे। यहाँ पर 2-3 पार्टनर है तो यहाँ पे ऐसे लिखा होगा एस कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना, ए की कैपिटल दे रखी होगी, बी कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना, और उसका टोटल दे रखा होगा बैलेंस शीट और मेन कॉलम में, उनका टोटल मेन कॉलम में दे रखा होगा। इन 2 लोगों का कैपिटल दे रखा होगा, जैसे इधर रखा 2 लाख, इधर दे रखा 3 लाख, टोटल कितना हो गया 5 लाख। और सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था, 5 लाख इकट्ठा दिया होता था कैपिटल 5 लाख, क्लियर है। अब देखो होता क्या था, हम क्या करते थे, इस कैपिटल में प्रॉफिट को ऐड करते थे, ठीक है ना। अगर मैं प्रॉफिट को ऐड ना करके यहाँ पे ऐसे लिख दूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे मैं इसमें ऐड कर दूँ या अलग दिखा दूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना, क्लियर है। अगर लॉस होगा तो इसमें माइनस करूँगा, मैं यहाँ पे माइनस ना करके उसको अपोजिट साइड दिखा दूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा, बात तो एक ही है ना। तो बेटा ये वाला जो प्रॉफिट लॉस है ना वो लॉस है हमारा, जैसे यहाँ पे माइनस करना चाहिए था, हम इसे यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट का डेबिट साइड होगा तो उसे लॉस मानेंगे, और वो कहाँ पर होगा, एसेट साइड में। और प्रॉफिट लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड होगा तो हमारा प्रॉफिट होगा, और वो कहाँ पर होगा हमेशा, लायबिलिटी साइड, क्लियर है। अब हम प्रॉफिट में से क्या बनाते हैं, रिजर्व्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, रिजर्व्स। तो सिंपल सी बात है, प्रॉफिट के साथ ही तो उसको हम दिखाएंगे। तो रिजर्व कितने टाइप के बताए थे, पहला रिजर्व जनरल रिजर्व होगा जिसका यूज हम कहीं पे भी कर सकते हैं, जनरल रिजर्व्स। दूसरा रिजर्व क्या होगा हमारा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स, ठीक है ना, या फंड बोल सकते हैं WCF या WCR। इसका यूज हम कहाँ करते हैं, एम्प्लॉय को कंपनसेशन पे करने के लिए, ठीक है ना। एक होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसके बारे में पिछली वीडियो में बता दिया था, जिसने नहीं देखी वो वीडियो देख ली पिछली वाली, क्लियर है चीज़, ठीक है ना। और मैंने कहा था ना कि कुछ एसेट्स ऐसी होती हैं जो हमारी एसेट तो नहीं होती लेकिन उसे एसेट साइड दिखाते हैं, जैसे हम क्या बोलते हैं, फिक्टिटिव एसेट्स। असल में एसेट नहीं होती, वो बड़े बड़े खर्चे होते हैं जो एक करंट ईयर से रिलेटेड नहीं होते, कई सारे करंट ईयर से, कई सारे अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड होते हैं, ठीक है ना। जिसका मैंने एग्जांपल दिया था एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस, यानी ये दोनों क्या है बेटा, लॉसेस। अरे क्या है, लॉसेस, पुराने इसे, यानी ये हमारे पुराने लॉसेस हैं जो बैलेंस शीट में पड़े हुए हैं, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ठीक है ना। और ये हमारे क्या, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, और ये रिजर्व्स। तो इसी की ट्रीटमेंट करनी है, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेस एंड रिजर्व्स।
तो जो हम करने जा रहे हैं वो बैलेंस शीट में कहाँ पर नज़र आएंगे, पहले वो समझ में आ गया। क्या करना वो तो हम समझेंगे अभी इसके बाद। क्लियर है चीज़? ठीक है ना। अभी एक एक करके ये सारे आइटमों को समझना है, किस यानी 1 2 3 4 5 6, इन 6 आइटम की ट्रीटमेंट करनी है और इनको हमें समझना है। ठीक है ना। अब रेशो में चेंज होने पर इसमें क्या चेंजेस आते हैं। क्लियर है चीज़? आगे बढ़े। तो पहला जो ट्रीटमेंट है वो हम सीखते हैं जनरल रिजर्व का। जनरल रिजर्व्स। जनरल रिजर्व्स। अब देखो जनरल रिजर्व मैंने बताया, जनरल रिजर्व कहां पर होगा? लायबिलिटी साइड के, लायबिलिटी साइड। ठीक है ना। जनरल रिजर्व्स यानी एसेट बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हमारा क्या होगा? जनरल रिजर्व। ठीक है। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या करनी है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर देखो इसकी ट्रीटमेंट तुम्हें हर चैप्टर में पढ़नी पड़ेगी, इसमें पढ़नी पड़ेगी, एडमिशन में पढ़नी पड़ेगी, रिटायरमेंट पढ़नी पड़ेगी, डेथ में पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होगा उसमें पढ़नी पड़ेगी। अभी हम सिर्फ इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ रहे हैं, हालांकि इसका यूज़ बाकी चैप्टर में वैसे ही होगा। तो जनरल रिजर्व को समझते हैं। जनरल रिजर्व, ठीक है ना। इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ठीक है ना। तो इसका दोनों इसके 2 केस हैं, इसको दोनों केस एक एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। क्लियर है चीज़? जनरल रिजर्व का मतलब क्या होता है? कंपनी जो प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा बचाकर रखती है। मतलब रिजर्व का मतलब तो यही होता है ना, जिसका यूज कंपनी कहीं पे भी कर सकती है। मतलब जनरल रिजर्व को हम क्या बोल सकते हैं? फ्री रिजर्व। जनरल रिजर्व क्या होता है? पूरी तरह से फ्री होता है, यानी इसका यूज हम कहीं पे भी कर सकते हैं। ठीक है ना। फ्री रिजर्व यानी ये पड़ा होता है, ठीक है ना, कंपनी की बैलेंस शीट में, तो इसका स्पेसिफिक पर्पस नहीं है। तो इसको समझते हैं। सपोज करो बेटे, इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल समझ लोगे ना, कहानी समझ लोगे ना छोटी सी, तो ना क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट एक बार। ठीक है ना। चलो मैं तुम्हें कहानी रिपीट करता हूँ, शिखा और सिमरन वाली। शिखा और सिमरन ना एक गुल्लक में ना पैसे डालते हैं। अब बेटा गुल्लक में पैसे डालना एक रिजर्व की तरह तो हुआ कि हम उसमें एक तरह से रिजर्व, यानी गुल्लक में पैसे। ठीक है ना। शिखा और सिमरन दोनों जो सिस्टर थी, उनकी गुल्लक में कुछ पैसे, उस गुल्लक को हम क्या बोलेंगे? जनरल रिजर्व। इस गुल्लक में जो पैसे थे, ठीक है ना, शिखा, सिमरन बड़ी, सिमरन का नाम पहले सिमरन और शिखा, ठीक है ना, वो पैसे 3:2 के हिसाब से, मतलब 3:2 का मतलब क्या है? इसका हिस्से कितना है? 3/5, इसका हिस्सा कितना है? 2/5, यानी इसका 60%, इसका 40%। ठीक है ना। यानी सिमरन का 3/5, अगर इसको 3/5, सिमरन का 3/5 ना, सिमरन का 3/5, अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो तो ऐसे तो निकलेगा 60%, उसका 40%। ठीक है ना। अब इन दोनों ने पैसा जो इन दोनों ने इस गुल्लक में कितने रुपए इकट्ठा कर रखे हैं? मान लो 10,000 रुपये, यानी बैलेंस शीट में 10,000 रुपये जमा कर रखे हैं। ठीक है ना हमने, जिसे क्या बोला है? जनरल रिजर्व। ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या लगेगा? ये गुल्लक जनरल रिजर्व है मान लो। ठीक है ना। जिसमें शिखा और सिमरन पैसे, यानी ये दोनों पार्टनर है, एक तरह से पार्टनरशिप में पैसे इन्होंने डाल रखे हैं इस पैसे में, और कितने रुपये जमा हो चुके हैं? 10,000 रुपये जमा हो चुके हैं। अब शिखा और सिमरन जो है ना, शिखा और सिमरन, इनका ओल्ड रेशो ये था 3:2। उनके बीच में जो फ्यूचर रेशो है, देखो न्यू रेशो को फ्यूचर रेशो ही बोल सकते हैं। न्यू रेशो जो है सिमरन और शिखा के बीच में जो न्यू रेशो है वो इक्वल हो गया 1:1। यानी पहले रेशो क्या था? पहले इनका रेशो क्या था? 3:2। अब क्या है? 1:1। इक्वल रेशो हो गया इन लोग। ठीक है ना। अब बताओ रेशो चेंज होगा तो इसमें दिक्कत क्या है? बेटा दिक्कत बहुत बड़ी है।
जब ये गुल्लक फूटेगी उस गुल्लक में कितने रुपए हैं? 10,000 रुपये। तो इस गुल्लक में यानी ये गुल्लक बेटा जब फूटेगी तो इस गुल्लक में इन्होंने पैसे तो ओल्ड रेशो के हिसाब से मिला रखे हैं। यानी इस गुल्लक में जो पैसे हैं वो तो इस रेशो के हिसाब से है ना, और ये रेशो तो अभी चेंज हुआ है ना। तो इसमें इसने जो पैसे मिला रखे हैं 3/5, इसने कितने मिला रखे हैं? 2/5। और रेशो क्या हो गया? चेंज हो गया। अब इसमें होगा क्या? एक पार्टनर गेन करेगा, एक पार्टनर क्या होगा? सेक्रीफाइस। ठीक है ना, क्लियर है जी। तो अब इसका हम ना सेक्रीफाइस, सिमरन और शिखा का सेक्रीफाइस और गेन रेशो निकाल लेते हैं। सिमरन सेक्रीफाइस रेशो क्या फॉर रहा था? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ओल्ड रेशो कितना है सिमरन का? 3/5। ओल्ड रेशो कितना है? 1/2। हमेशा पहले इसको कर लिया करो, ठीक है ना। तो कुछ तो इसमें ही गड़बड़ कर रहे थे, मेरे पास सेंड करे तो 3 2 6, तो कितना आएगा? 1/10। 1/10, ठीक है। और उसके बाद निकाल लेते हैं शिखा का, यानी सिमरन को सेक्रीफाइस हो रहा है 1/10। 1/10 का मतलब 10%, यानी सिंपल से पहले उसका 3/5 था, 1/2 है, कम हो गया ना उसका शेयर। तो उसको 1/10 का सेक्रीफाइस हो रहा है। और शिखा को क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। शिखा सेक्रीफाइस रेशो क्या फॉर्मूला? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। उसका निकालो, उसका -1/10 आएगा। निकाल के देखना चाहते हो निकाल लो। ओल्ड रेशो कितना है शिखा का? 2/5। और न्यू रेशो कितना है शिखा का? 1/2। करके देखना क्या आएगा? -1/2। -1/10 क्या आएगा इसका? -1/10 करके देख लेना। तो ये गेन कर रही है, यानी शिखा को क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। सिंपल सी बात है, पहले इसका 60-40 था ना, 50-50% हो रहा है, इसको 10% का फायदा हो, उसे नुकसान हो रहा है। ठीक है ना। तो बताओ, रेशो चेंज होने पर इसका क्या हुआ? नुकसान, इसका क्या हुआ? फायदा। ठीक है ना। और ये दोनों अपनी सहमति से रेशो चेंज कर रहे हैं। तो बताओ क्या चेंज करेगी सिमरन अपने रेशो को? क्या कहेगी? भाई रेशो चेंज करने में तो मुझे तो 10% का लॉस हो रहा है। ठीक है ना। यानी मैंने जो ये 10,000 रुपये जमा कर रखे हैं गुल्लक में, मुझे तो उसमें 10,000 का लॉस हो जाएगा, मतलब 10% का लॉस हो जाएगा, और तुझे उसमें से 10% का फायदा हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है चीज। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, यानी इस जनरल रिजर्व की अब हमें ट्रीटमेंट करनी है। यानी अब देखो दिक्कत क्या हुई, यानी इन्होंने जो पैसा डाला था उसके अंदर, ठीक है ना, 3:2 के हिसाब से। अब नए रेशो क्या है? 1:1, तो पैसा तो 1:1 के हिसाब से मिलेगा ना। अब पैसा जब मिलेगा, अगर मान लो नए रेशो के हिसाब से कितना मिलेगा? आधा मिलेगा, 1:1 इक्वल 5,000 इसको 5,000 इसको। लेकिन भाई क्यों मिलेंगे 5,000 बराबर दोनों को? यानी इस गुल्लक में, इस जनरल रिजर्व में जो इसका हिस्सा है वो कितना है? ज़्यादा है, इसका हिस्सा कम है। तो हमने पहले रेशो निकाल लिया, रेशो के हिसाब से क्या हो गया? इसे हो रहा है लॉस, सिमरन को इसे क्या हो रहा है? गेन। तो इसे तो गेन हो रहा है। ठीक है ना, क्लियर है चीज। तो अब यहां पर हमारे पास दो ऑप्शन है। हमारे पास क्या है बेटा? दो ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है ना। एक मिनट रुको, एक मिनट, मैं पंखा बंद कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला, दो तरह की जर्नल एंट्री करनी है बेटा, हमें पहचाना पड़ेगा उसने क्या पूछा है, कौन सा ऑप्शन पूछा है। ठीक है ना। तो वो पहला ऑप्शन है सिंपल सा, हम क्या करेंगे? इसको एडजस्ट करेंगे। क्या करेंगे? एडजस्ट। ठीक है ना, यानी इस जर्नल रिजर्व को हम एडजस्ट करेंगे और इसकी हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। क्या पास करेंगे? एडजस्टमेंट एंट्री। तो वो सिमरन को 1/10 का नुकसान हो रहा है और शिखा को 1/10 का फायदा हो रहा है। तो शिखा क्या करेगी? ठीक है ना, 10,000 का 1/10 यानी 1,000
ठीक है ना, वो किसको दे देगी? सिमरन को। किसको दे देगी बेटा? सिमरन को। चलो इसको तुम ऐसे समझ सकते हो, जैसे देखो एग्जाम्पल देखो जरा। सिमरन और शिखा दो पार्टनर थे ना, उनका ओल्ड रेशो क्या था? सिमरन शिखा दो पार्टनर का ओल्ड रेशो क्या है? 3:2। 3:2। इसके हिसाब से अगर 10,000 को मैं 3:2 में डिवाइड करूँ, 10,000 को 3:2 मतलब 3/5 और 2/5, तो बेटा कितना आएगा? 6,000 और 4,000 करके देख लेना। 6,000 और 4,000 कितने मिलेंगे? 6,000 और 4,000। इसको 6,000 मिलेगा, इसको कितना मिलेगा? 4,000 करके देख लेना। 10,000 का देखो ऐसे ऐसे करके 10,000 का शिखा का पहले हिस्सा कितना था? 3। अब कितने हिस्से बेटा? शिखा का हिस्सा कितना? 3/5। सिमरन का 3/5 6,000 आ जाएगा, और उसका सिमरन का 2/5 4,000 आ जाएगा। अब देखो नए रेशो के हिसाब से क्या हो रहा है? इक्वल। इक्वल का मतलब अब जो जो जनरल रिजर्व है वो कितना बटेगा? इक्वल इक्वल बटेगा 5,000 5,000। तो बेटा देखो सिमरन को 1,000 का लॉस नहीं हो रहा, ठीक है ना, और शिखा को 1,000 का फायदा नहीं हो रहा, ठीक है ना। क्लियर चीज। तो इस चीज को सेटअप करने के लिए शिखा क्या करेगी? जनरल एंट्री पास करेगी, मतलब ये दोनों से क्या करेंगे? जनरल एंट्री पास करेंगे, ठीक है। यानी रेशो तभी चेंज होगा जब इसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी। एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास होगी बेटा? शिखा को 1,000 रुपये का फायदा हो रहा है, तो 1,000 रुपये किसको देगी? सिमरन को देगी, क्योंकि उसे 1,000 का लॉस हो रहा है। क्लियर ये चीज। देखो पार्टनरशिप फर्म में, ठीक है ना, कभी भी पार्टनर के बीच में कैश ट्रांजेक्शन्स नहीं होती, मतलब ये 1,000 कैश के फॉर्म में इसको नहीं देगा, नहीं देगी, ठीक है ना। शिखा 1,000 रुपये देगी सिमरन को, ठीक है ना। कभी भी पार्टनर को कुछ भी लेना और देना हो, तो याद रखना इस चीज को, पूरे बुक में यूज होगा। लेना और देना हो कभी भी किसी पार्टनर को, तो वो कैपिटल से लेगा और देगा। मतलब अगर शिखा सिमरन को 1,000 रुपये देगी, तो इसका कैपिटल 1,000 से बढ़ जाएगा, इसका कैपिटल 1,000 से कम हो जाएगा। अब हमने पढ़ा था बेटा कैपिटल के बारे में। कैपिटल का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है, बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट। कैपिटल घटती है तो डेबिट, और बढ़ती है तो क्रेडिट। तो बताओ 1,000 शिखा किसको देगी? सिमरन को। तो शिखा का जो कैपिटल अकाउंट है वो कम हो जाएगा, तो जनरल एंट्री क्या होगी बेटा? देखो इसकी, शिखा कैपिटल अकाउंट डेबिट, शिखा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सिमरन कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। शिखा अपने कैपिटल में से 1,000 रुपये किसको देगी? सिमरन को, क्योंकि इसे 1,000 का क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। इसे 1,000 का क्या हो रहा है? सैक्रिफाइस, लॉस हो रहा है। तुम्हें ऐसे नहीं करना, तुम्हें देखो डायरेक्ट 10,000 का 1/10 निकाल लो, कितना आएगा? 10,000 का 1/10 निकालो, 1,000 ही आएगा ना, ठीक है ना। तो जो सेक्रीफाइस कर रहा है पार्टनर, ठीक है ना, उसको मिलेगा, और जो गेन कर रहा है वो देगा। तो बेटा इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो जो गेनिंग पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देना है, और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट क्रिएट कर देना। तो पहली एंट्री ये करनी है। यानी रेशियो चेंज होने पर एक पार्टनर को सेक्रीफाइस होगा, एक पार्टनर को गेन होगा। तो जिस पार्टनर को गेन होगा, तो सिंपल सी बात है भाई, वो उसकी भरपाई करेगा किसको? पे करके सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। यानी गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को पे करेगा। जब गेनिंग पार्टनर पे करेगा तो उसकी कैपिटल कम हो जाएगी ना, और कैपिटल घटती है तो याद करो 11 का रूल, कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट, घटती है तो डेबिट। तो शिखा पे करेगी तो गेनिंग पार्टनर शिखा है, तो शिखा का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, और सेक्रीफाइस पार्टनर सिमरन का कैपिटल क्रिएट कर देंगे, ठीक है ना। यानी 10,000 का 1/10 निकाल, 10,000 का 1/10 सेक्रीफाइस और गेन हो रहा है, उसमें हम एंट्री कर देंगे। तो पहली ट्रीटमेंट क्या है कि हम इसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे। क्या पास कर देंगे? एडजस्टमेंट एंट्री।
ठीक है ना। तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या है, इसी में देख लो क्या एडजस्टमेंट एंट्री है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, समझ रहे हो, ये एंट्री हमें याद रखनी है, यानी जनरल एंट्री याद रखनी है, इसकी जनरल एंट्री करनी है हमें, ये एंट्री हमें करनी है हमारे आंसर का पार्ट। यानी बोलेगा 10,000, ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन, 10,000 हमारे जनरल दे रखा है, ओल्ड रेशो न्यू रेशो दे रखा है, तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, और गेनिंग और सेक्रीफाइस का तो तुम्हें जनरल एंट्री पास कर देंगे। ऐसा तुम्हें कब करना है, जब वो बोलेगा पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री, इसको एडजस्ट कर रहे हैं ना, यानी इसके पास 1,000 ज़्यादा हो जाएगा, इसके पास 1,000 ज़्यादा हो जाएगा, इसके पास 1,000 कम हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये इसको 1,000 वापस करेगा। ठीक है ना, क्लियर चीज। तो ये एडजस्ट हो गया हमारे एक तरह से, गेनिंग पार्टनर को फायदा हो रहा था, वो हम अपना कैपिटल निकाल कर, अपने कैपिटल में से निकाल कर किसको देगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, क्लियर चीज। तो ये पहला ऑप्शन है, जनरल रिजर्व का पहला ऑप्शन क्या है कि हम इसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन में कुछ भी गिवन ना हो, ठीक है ना, क्वेश्चन में बेटा जब गिवन हो तो ही तुम्हें ये एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। ठीक है ना, अगर ना गिवन हो तो क्या करना है मैं बताता हूँ। अब इसका एक और ट्रीटमेंट, दूसरी ट्रीटमेंट सीखते हैं इसकी। दूसरी ट्रीटमेंट समझते हैं इसकी। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन ये क्या है कि सिंपल सा एक ऑप्शन है। ठीक है ना, सबसे सिंपल ऑप्शन है। ये दोनों पार्टनर बोले देख हमने इसमें जो पहले से पैसा डाला था वो 3:2 है के हिसाब से डाला था। ठीक है ना, अब हमारा रेशो 1:1 हो गया। एंड जो 10,000 रुपये हैं जो हमने 10,000 रुपये गुल्लक में जमा कर रखे जनरल रिजर्व, वो 3:2 के हिसाब से। और आज से यानी साल के एंड में उन्होंने रेशो चेंज कर लिया। रेशो कब यूजली चेंज होगा बेटा, साल के एंड में, यानी 1 अप्रैल को रेशो उनका ये था 3:2 शुरू से, और 1 अप्रैल से 31 मार्च तक उन्होंने इतने रुपये जमा कर लिए एक तरह से। ठीक है ना, क्लियर है चीज़। और अब वो रेशो क्या करना चाहते हैं, 1:1 रखना चाहते हैं। तो सिमरन सिका के पास एक ऑप्शन ये है कि सिमरन सिका क्या बोल रहे हैं, देख बहन ऐसा करते हैं ना, इस गुल्लक को तोड़ देते हैं। ठीक है, नया रेशो तो नई गुल्लक। देखो ये कंसेप्ट समझना है, इसमें गुल्लक वाला एग्जाम्पल का बेनिफिट मिलेगा। यानी सिमरन सिका क्या बोल रहे हैं, देखिए पुरानी गुल्लक है ना, ये 10,000 रुपये मैंने पुराने के हिसाब से जमा किए हैं, इसको हमने तोड़ देते हैं। तोड़ने का मतलब क्या है, इस पुराने को हम पहले बांट लेते हैं, पुराने को हम बांट लेते हैं पुराने रेशो में। ठीक है ना, एडजस्टमेंट एंट्री नहीं करते, सिंपल सी बात है, पुराने रिजर्व को हम बांट लेते हैं और नया रिजर्व बनेगा। अब नई बैलेंस शीट में नया रिजर्व बनेगा। बताओ कोई दिक्कत। तो दूसरी जो एंट्री है वो दूसरा जो ऑप्शन है ये बेटा, ये जो हमने ऑप्शन किया था गेनिंग पार्टनर और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर वाला, ठीक है ना, वो ऑप्शन 1 था हमारा। ठीक है ना, ये हमारा केस 1 था, केस 1। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, करते हैं एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देते हैं। जिस पार्टनर को गेन हो रहा है वो अपने कैपिटल में से निकाल के पैसे दे देगा, किसको, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ठीक है ना, क्लियर है चीज। अगर क्वेश्चन में कुछ गिवन ना हो, ठीक है ना, तो तुम दूसरा ऑप्शन अपनाओगे, या बोला भी हो, बोल भी सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, दूसरा तरीका क्या है, हम इसको राइट ऑफ कर देंगे। क्या कर देंगे, राइट ऑफ का मतलब इसको, इस पुराने रिजर्व को हम हटा ही देंगे बुक से और नया रिजर्व बनाएंगे। यानी इसको हम समझ लो इस गुल्लक को तोड़ के नई गुल्लक लगा देंगे। ये भी ठीक है भाई, उसमें 1:1 के हिसाब से पैसे डालेंगे नए वाले में। ठीक है ना, तो इनका कहना क्या है कि पुराने रिजर्व को राइट ऑफ करो। राइट ऑफ मतलब बुक से हटा दो, बुक से हटा दो। ठीक है ना, क्लियर है चीज। अभी जनरल रिजर्व है बेटा, जनरल रिजर्व, ये प्रॉफिट का हिस्सा है। अगर प्रॉफिट पार्टनर अपनी कैपिटल में बांटेंगे बेटा, ये प्रॉफिट किसका है, इन दोनों पार्टनर का। ठीक है ना, इसमें इसने 3/5 मिला है, इसने 2/5 मिले हैं, तो ये पुराना रिजर्व किसमें बटेगा बेटा, पुराने पार्टनर में। तो बेटा जब भी किसी पुरानी चीज को राइट ऑफ करते हैं तो बेटा एक सिंपल सा कंसेप्ट याद रखना, पुरानी चीज पुराना पार्टनर पुराना रेशो, पुरानी चीज पुराने पार्टनर में पुराने रेशो में ही बढ़ती है। ठीक है ना, तो दूसरा जो ऑप्शन है केस 2 जनरल रिजर्व का, केस 2। ठीक है ना, उसमें हम क्या करेंगे, राइट ऑफ। बेटा राइट ऑफ का मतलब
मिटा देना एक तरह से, यानी बुक से उसको हटा देना, बुक से उसे हटा देना, यानी जनरल रिजर्व को हम हटा देंगे। तो जनरल रिजर्व बेटा किसका पार्ट है? प्रॉफिट का पार्ट है। प्रॉफिट क्या होता है? क्रेडिट। प्रॉफिट क्या होता है? क्रेडिट। ठीक है ना। अगर हम क्रेडिट चीज को कैंसिल करेंगे तो क्या होगा बेटा? डेबिट हो जाएगी वो चीज। तो बेटा इसकी एंट्री क्या होगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। बेटा जनरल रिजर्व किसमें बैठेगा? पार्टनर में, यानी टू ऑल पार्टनर, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर। वैसे तो इसमें सारे ओल्ड ही पार्टनर है, एडमिशन तो ना हो रहा है। यानी इस वाले केस में एंट्री क्या होगी? जनरल रिजर्व को राइट ऑफ कर देंगे। जनरल रिजर्व बेटा प्रॉफिट का पार्ट है। प्रॉफिट क्या होता है? क्रेडिट। ठीक है ना। अब उसको हम बेटा राइट ऑफ यानी कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? वो डेबिट हो जाएगा और वो पुराने पार्टनर को बढ़ जाएगा। बेटा अगर प्रॉफिट पुराने पार्टनर को बढ़ता है तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ती ही घटती है? कैपिटल बढ़ जाती है, और कैपिटल जब बढ़ती है तो बेटा क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो पार्टनर की कैपिटल क्या कर, पुराने पार्टनर की कैपिटल क्या कर दी बेटा? क्रेडिट कर दी। ओल्ड पार्टनर कैपिटल, ये जनरल एंट्री। ठीक है ना। इस वाले केस में जनरल एंट्री करके दिखाता हूँ। तो जनरल रिजर्व कितना है? जैसे इसका एग्जांपल देखो, जनरल रिजर्व कितना है? 10,000 का। जनरल रिजर्व अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000। ठीक है ना। टू कितने पार्टनर? 2 पार्टनर, सिमरन और शिखा। सिमरन और शिखा इसे अपनी कैपिटल में बांट लेंगे। कैपिटल अकाउंट कैपिटल, बेटा किस रेशो में? पुरानी चीज, पुराना पार्टनर, पुराना रेशो। तो अगर 10,000 को 3:2 है, 3/5 और 2/5 से बांटोगे तो कितना आएगा? 6,000 और 4,000। बांट के देख लेना, 6,000 और 4,000। ठीक है। देखो 10,000 को सिमरन कैसे बांटेगी? सिमरन का शेयर कितना है? 3/5। काट लो, 6,000 आएगा, और 10,000 का 2/5, 4,000। तो 2 ट्रीटमेंट है बेटे जनरल रिजर्व की। अगर उसने बोला एडजस्टमेंट एंट्री पास करो तो हमें क्या करना है? एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देनी है। गेनिंग हमें क्या करना है? पहले सेक्रीफाइसिंग गेन रेशो निकालना है। जो पार्टनर गेन कर रहा है वो अपनी कैपिटल में से निकाल के सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को दे देगा। ठीक है ना। जैसे 10,000 का 1/10 गेन कर रहे हैं, तो 10,000 का 1/10 कितना होता है? 1/10 कितना होता है 10,000 का? 1,000। तो 1,000 इसको दे देगा, 1,000 इसको देगा। जैसे जनरल एंट्री हम कर सकते हैं। देखो शिखा को 1,000 का फायदा हो रहा था, ठीक है ना, तो उसने सिमरन को 1,000 रुपये दे दिए। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन क्या है बेटा? कि हम इसको, इस जनरल रिजर्व को एडजस्ट नहीं करते, इसको राइट ऑफ कर देते हैं। राइट ऑफ मतलब वो बताते ना एग्जाम्पल, गुल्लक को तोड़ देते, नहीं गुल्लक रखते हैं। यानी पार्टनर आ जाते हैं, इस रिजर्व को राइट ऑफ कर दो, ठीक है ना, और नया रिजर्व बनेगा अगले साल से जब नया रेशो चेंज हुआ है। तो भाई पुरानी चीज़, ये पुराना रिजर्व है, तो पुराना रिजर्व पुरानी पार्टनर में बैठेगा और पुराने रेशो में बैठेगा। तो याद रखना कोई भी चीज़, पुरानी चीज़, पुराना पार्टनर, पुराना रेशो, ट्रिपल पी एक कंसिडर करना। ट्रिपल पी, पुरानी चीज़, पुराना पार्टनर, पुराना रेशो। पुरानी चीज़ हमेशा पुराने पार्टनर में बढ़ती है, पुराने रेशो में बढ़ती है। तो पुराना रिजर्व कितना है? 10,000 रुपये। ये पुराने पार्टनरों में बढ़ जाएगा। तो एंट्री क्या होगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। क्यों बेटा डेबिट किया? क्योंकि जनरल रिजर्व क्या होता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? क्रेडिट। उसे हम कैंसिल कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, तो बेटा अब क्या होगा? डेबिट। और पार्टनर का इससे क्या हो जाएगा? कैपिटल बढ़ जाएगा। पार्टनर बांटेंगे जिसे, तो पार्टनर अपनी कैपिटल में ऐड करेंगे, तो इसलिए बेटा पार्टनर की कैपिटल क्रेडिट। ठीक है, क्लियर है चीज़। क्वेश्चन में कुछ भी गिवन ना हो तो राइट ऑफ कर देना है, यानी गुल्लक को तोड़ना है। ठीक है ना। ये वाली एंट्री पास करनी है। ठीक है ना। अगर क्वेश्चन में बोला एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है तो बेटा ये वाली एंट्री पास करनी है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। ठीक है।